बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आप वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो के मुताबिक अमल कर लिया जो मैं अभी जो है वो स्क्रीन पर चलाने लगा हूँ, तो आपका जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये डॉक्टर साहब हैं या फिर जो है वो आम फार्मर हैं, उनसे शायद गलती से जो है ये वीडियो बन गई हो, लेकिन मैं अभी आपको जो है वो प्रूफ करता हूँ आपके सामने कि इन्होंने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल गलत है। इससे जो है वो आपका जानवर एक्सपायर हो जाएगा। ये दोस्तों मेरी एक छोटी जी गलती के नाल मेरी आ गां दी जान तकरीबन चली गई थी। अगर तुसी भी अपने जानवरों को खुद इंजेक्शन लगाते हैं तो मेरी चंद सैकंड की वीडियो आखिर तक लाजमी देखियो। होया कुछ इस तरह कि मेरी एक हीफर बछड़े में सट लग गई तो मैं इंजेक्शन वगैरह लगाए तो अगले दिन मैंने सिरिंज की फिर जरूरत पई, इन्होंने इंजेक्शन लगाना पड़ा तो मैं सिरिंज को साफ पानी के नाल वाश करके इन्होंने इंजेक्शन लगाता। तो ठीक 2 मिनट बाद ही इंजेक्शन का रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो गड़ी का नक मूँह अखा वगैरह सुज गई, इन्हों साह लेना औखा हो गया। 2 कदम ये चले तो फिर बैठ जाए तो लेकिन अलहमदुलिल्लाह मैं बिना वक्त लाया करे एवल टैक्सा तो एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाया और अद्धे घंटे बाद ही गां जी अपने पैरों पर आ गई। पर मैं इस वाक़े तो सबक ये सीखा कि सिर्फ साफ पानी के नाल सिरिंज को धो लेना काफ़ी नहीं होंदा। ए इंजेक्शन एवल इंजेक्शन ये गल मैं 50 रुपये का आंदा। अपने जानवरों को हमेशा इंजेक्शन लगाने तो पहले 3 तो 4 सीसी एवल इंजेक्शन सिरिंज के भरो, भरने तो बाद अच्छी तरह हिला के वाश करके फिर अपने जानवरों को इंजेक्शन लगाओ। अब वीडियो आपने देख ली है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपने जब भी इंजेक्शन लगाना है तो आपने एवल के साथ, ये मेरे हाथ में जो इंजेक्शन है आप देख लें, एवल का इंजेक्शन है, आपने एवल के साथ जो है वो सिरिंज को वॉश करना है। डॉक्टर साहब उन्होंने बताया कि एवल के साथ आपने सिरिंज को वॉश करना है, उसके बाद आपने कोई इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, ये देखिए अभी मैं जो है वो सिरिंज को ओपन करने लगा हूँ, ज़रा आपने गौर से देखना है। ये एवल का इंजेक्शन है जी, ये एवल का इंजेक्शन इस सिरिंज के अंदर जो है वो मैंने फिल किया। ये 5 सीसी जो है वो मैंने एवल डाला इस सिरिंज में। अब ये इंजेक्शन है जी हमारे पास लॉक्सन, ठीक है, फ्लोनिक्सन मैग्लूमाइन इसके अंदर साल्ट है और ये लॉक्सन इंजेक्शन है, बहुत मशहूर इंजेक्शन है। तकरीबन आप कह लें कि 70% लोग जो है फीवर के अंदर यही यूज़ करते हैं और इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। अब ये देखिए इसकी मैं ये सील खोलने लगा हूँ, ये देखिए, और ये एक्सपायर भी नहीं है। इसके ऊपर जो डेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कह लें कि 1 तारीख 6वां महीना 2026 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 31 तारीख 5वां महीना 2028 जो है इसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, इसका मतलब है ये इंजेक्शन एक्सपायर भी नहीं है। अब ये देखें मैं इसके अंदर जो है वो लॉक्सन डालूंगा, आपने ज़रा गौर से देखना है, मैं करीब जाके जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अब इसके अंदर जो है मैंने एवल डाला है, पहले 5 सीसी आपको दिखाया था। अब जो है मैं लॉक्सन इसके अंदर डालने लगा हूँ, थोड़ा सा मैं पास आ गया उठ के। ठीक है, ये आपने ज़रा गौर से देखना है। ये जी मैं इसके अंदर लॉक्सन डाला, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि इसका कलर चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ। इसका कलर जो है वो दूधिया रंग का हो गया है। इसका क्या मतलब है कि एवल ने जो है वो लॉक्सन के साथ रिएक्शन कर लिया है। हालांकि एवल का टीका जो है, उन भाई की बात बिल्कुल ठीक है, एवल का टीका जो है वो रिएक्शन से बचाने के लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है बाज़ दफ़ा एवल भी रिएक्शन कर जाता है। अभी जिस तरह लॉक्सन के साथ एवल के इंजेक्शन ने रिएक्शन कर दिया, एक और इंजेक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है प्रैक्टिकली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि आप जो है वो एवल के साथ सिरिंज को वॉश करने लग पड़ें और बाद में लॉक्सन लगाएं तो रिएक्शन हो जाए और आपका जानवर एक्सपायर हो जाए। ये गलती नहीं आपने करनी। आपने साफ़ गर्म पानी से जो है वो सिरिंज को वॉश करना है, उसके बाद उसमें जो भी इंजेक्शन आप फिल करेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख लें दूधिया रंग हो गया इसका, पहले किस तरह का रंग था, ट्रांसपेरेंट था। इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन हो गया, ये शायद आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये सिरिंज मैंने जो है वो डिस्कार्ड कर दी है, ये पड़ी हुई है। अब मैं दूसरी सिरिंज लेने लगा हूँ, ये देखिए। अब ये मेरे पास जो है वो दूसरी सिरिंज है, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, ये मेरे पास कीटोपी का इंजेक्शन है और ये मेरे पास वही एवल का इंजेक्शन है। अब मैं दोबारा इसके अंदर जो है वो एवल फिल करूँगा। अच्छा, इसकी भी मैं जो है वो आपको वो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो दिखा दूं, बाद में कोई भाई ये ना कहे कि जी ये एक्सपायर था। इसलिए 2026 मार्च में ये टीका बना है। डॉक्टर साहब नज़र आ रही है? हाँ जी आ रहा है सर। और फरवरी 2028 के अंदर जो है वो इसकी एक्सपायरी है, ये आप देख लें। इसके बाद ये कीटोपी का इंजेक्शन मेरे हाथ में है, इसकी भी मैं आपको एक्सपायरी वगैरह चेक करवा देता हूँ।
ये देखें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 11/25 है और एक्सपायरी डेट है जी 10/2027, यानी 2025 में ये इंजेक्शन बना है और 2027 में एक्सपायर होगा। लोकेशन की भी मैंने आपको दिखा दी थी, फिर जो है वो दोबारा मैं पास आके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, लोकेशन की भी 2026 मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और 2028 जो है वो एक्सपायरी डेट थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस सिरिंज के अंदर जो कि बिल्कुल साफ़ है, न्यू सिरिंज है, इसमें जो है मैं एवल का इंजेक्शन फिल करूंगा 5 cc। ये देखें, ये मैंने एवल इसके अंदर फिल कर लिया। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब ये मैं कीटोपी का इंजेक्शन जो है वो इसके अंदर फिल करूंगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इंजेक्शन फिल किया है, ठीक है, 3 से 4 cc, तो ये इसका कलर आप देख लें, आप खुद फैसला कर लें कि ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। और हमने मुख्तलिफ केसेस में देखा है, 1-2 केसेस हमने इस तरह के भी डील किए हैं, यकीन माने कि एवल लगाने से भी रिएक्शन हो गया। अब इसका जो है रिएक्शन वो फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ भी हो जाता है, फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ भी हो जाता है। ये देख लें, ये इसका रिएक्शन एवल का उसके साथ है, लोकेशन के साथ, ये है कीटोपी के साथ। तो अगर आप एवल के साथ इसको वॉश करेंगे तो रेजिड्यू जो है वो इसके अंदर रह जाएंगे, तो फिर उन रेजिड्यू के साथ जो है वो जो इसके होंगे, मतलब मालिक्यूल्स वगैरह, लोकेशन का इंजेक्शन होगा या कीटोपी का, उसका रिएक्शन हो जाएगा। आप लगाएंगे तो एनिमल जो है वो एक्सपायरी होना है और क्या होना है, गर्म साफ पानी से आप वॉश कर लें तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको ज़्यादा शेयर इसलिए करना है कि मैंने देखा था मेरे सामने से वो वीडियो गुजरी, तो माशाल्लाह काफ़ी लाइक्स कमेंट थे उसके ऊपर, तो बहुत सारे फार्मर जो हैं वो उससे मिसगाइड हुए होंगे। ठीक है, तो आपने इसलिए इसको जो है वो ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि उन तमाम लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। और वो जो हमारे भाई हैं उनका आई थिंक जो टिकटॉक की आईडी थी वो राणा अबू बकर के नाम से थी, वो फार्मर हैं एक आई थिंक, तो उन तक भी पहुंच सके। शायद उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो सही गाइड करने की कोशिश की हो, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था, उन्होंने पहली दफ़ा शायद ये किया हो, तो इसलिए रिएक्शन हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ना तो उनके ख़िलाफ़ कह रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि जो हमारा फार्मर है उसका कहीं नुकसान ना हो जाए। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।